हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऑटो एंसिलरी सेक्टर से एक और शानदार स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट आगे आने वाले टाइम में हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेयर के एनालिसिस को। कंपनी का नाम है राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड। राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड कंपनी का नाम है। कंपनी टायर सेक्टर के लिए वायर बनाती है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए भी कंपनी वायर बनाती है, जिनका टायर सेक्टर में सबसे ज्यादा यूज होता है। इट वाज इन द अर्ली 1990s that Rajratan graduates from the traditional business of iron and steel trading and ventured into manufacturing of bead wire for tires. Automobile boom in India was, of course, the prime reason behind this futuristic step, which was taken आफ्टर मच कंटेप्शन। तो कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है उसके बारे में मैं आपको एक बार झलक दिखा देता हूँ। कंपनी एक तो बनाती है टायर बीट वायर, that the world's admires। कंपनी बनाती है बेस्ट इन क्लास ग्लोबल बीड वायर सप्लायर। ग्लोबल बीड वायर बनाती है कंपनी। आप देखेंगे राजरतन हैज बीन इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वर्ल्ड क्लास हाई कार्बन स्टील वायर सिंस early 90s in its state of the art plants in India and Thailand, with consistent quality, constant innovation and dedicated customer service as its guiding principles. Rajasthan has carved a niche for itself as one of the most trusted companies in its domain. The company is not only the leading manufacturer or supplier of bead wire in India, but also the only manufacturer of bead wire in Thailand। only manufacturer, आप देख सकते हैं। With a comprehensive group production capacity, the company has earned a reputation of being one of the most trusted and preferred brands अराउंड द ग्लोब। बेहतरीन कंपनी टायर बीड वायर बनाती है कंपनी, और जिसका ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल टायर्स में जिनका यूज होता है, टायर ऑफ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑल्सो। ऑटोमोबाइल टायर, टायर ऑफ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स एंड एयरक्राफ्ट के लिए ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। और बेहतरीन जिस तरीके से टायर इंडस्ट्री में इस समय पे रुझान देखने को मिल रहा है, इस समय पे बुलिशनेस देखने को मिल रही है, तो इसके भी शेयर में आपको बुलिशनेस देखने को मिलेगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ है ये स्टॉक और टायर सेक्टर से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ ये स्टॉक है, तो टायर सेक्टर में आपको बुलिशनेस देखने को मिलेगी, तो इस शेयर में भी आपको बुलिशनेस देखने को मिलेगी। और टायर सेक्टर में इस समय पे वैसे ही अच्छी खासी डिमांड आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ऑटो सेक्टर से आपको अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल सकती है, जिसमें टायर सेक्टर सबसे अच्छी खासी डिमांड दिखाता है। ऑटो एंसिलरी सेक्टर अच्छी खासी डिमांड दिखाते हैं, शेयर भी अच्छी खासी इंक्रीज होते हैं। साथ के साथ कंपनी एक और वायर बना रही है, हाई कार्बन स्टील वायर भी बना रही है। हाई कार्बन स्टील वायर का जो यूज होता है मैं आपको दिखा दूं। मैकेनिकल स्प्रिंग बनाने के लिए, हाई परफॉर्मेंस स्प्रिंग बनाने के लिए, मैट्रेस स्प्रिंग एंड लेंसिंग वायर बनाने के लिए, होज रीइंफोर्समेंट, बेडिंग एंड सीटिंग, वायर रोप एंड केबल्स, कन्वेयर बेल्ट, ऑटोमोटिव केबल, आउटर एंड इनर, स्टील फाइबर एंड कट वायर शॉर्ट फॉर शॉर्ट ब्लास्टिंग एंड पिनिंग। तो इन सारे सेक्टर्स के लिए भी, इन सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी इस वायर का यूज होता है, जिसका नाम है हाई कार्बन स्टील वायर। बेहतरीन परफॉर्मेंस इस सेक्टर से भी, इस वाले प्रोडक्ट से भी इनको देखने को मिल रही है। और आने वाले टाइम में ये दोनों के दोनों जो इनके जो प्रोडक्ट हैं, हाई कार्बन स्टील वायर एंड टायर बीड वायर, दोनों से अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। शेयर जब से लॉन्च हुआ है वो नीचे आया ही नहीं है, और डे बाई डे ये अपने हाई लगाया जा रहा है, क्योंकि इनकी जो पकड़ है, इनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केट में एक अच्छी खासी पकड़ है। और जो मार्केट में एक अच्छी खासी पकड़ बनी रहेगी, तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये मार्केट में इसकी पकड़ नहीं बनी रहेगी।
कुछ टाइम के लिए पकड़ है, इसकी पकड़ आने वाले टाइम में अच्छी खासी बनी रहेगी, क्योंकि इनका यूज जनरली इनका यूज होता रहता है बीटिंग बनाने, बेडिंग एंड सीटिंग बनाने के लिए, एंड वायर रोप एंड केबल्स तो बनती हैं, एंड साथ के साथ आप देखेंगे ऑटोमोटिव केबल्स बनाने के लिए, कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जनरली यूज होते ही रहते हैं, नॉर्मली यूज ये होते ही रहते हैं। राजरतन ग्लोबल वायर बेहतरीन कंपनी, द कंपनी इज अमंग एशिया लार्जेस्ट बीड वायर मैन्युफैक्चरर एक्सेप्टिंग चाइना, द कंपनी इज द ओनली बीड वायर मैन्युफैक्चरर इन द थाईलैंड में इनकी अच्छी खासी पहुंच है, और थाईलैंड में इनकी अच्छी खासी एक प्रेजेंस है। विजन क्या है कंपनी का? टू बिकम द लीडिंग एंड मोस्ट प्रीफर्ड बीड वायर मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर टू टायर कंपनीज इन इंडिया एंड ग्लोबली। Mission to manufacture and supply superior quality products at competitive prices and support it with excellence customer services। कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। ओवरव्यू को अगर आप देखेंगे तो कंपनी वाज फाउंडेड बाय मिस्टर सुनील चोरदिया एंड हिज फैमिली इन 1989 अंडर द नेम ऑफ राजरतन वायर लिमिटेड। इन 2004 द company name was changed to Rajratan Global Wire Limited। Product the company has been manufacturing tire bead wire and high carbon steel wire। Customers आप देखेंगे तो इनके पास में 85 कस्टमर्स हैं, मोर देन 85 कस्टमर्स इन 2020-2021। रिलेशनशिप बेहतरीन है कंपनी के पास में। लोकेशंस अगर आप देखेंगे तो इनके पास में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है मध्य प्रदेश में एंड थाईलैंड में इनके पास में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो इंडिया थाईलैंड दोनों की मिला के 1,06,800 टन पर एनम की इनके पास में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो द कंपनी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स टू कस्टमर इन इंडिया फ्रॉम थाईलैंड, इटली, यूएसए, चेक रिपब्लिक, साउथ कोरिया। अच्छी खासी जगह पे कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग अगर देखेंगे तो फैमिली होल्डिंग 65% की है। आप देखें ये मार्की कस्टमर्स हैं इनके, ईटीजी, अपोलो, बीकेटी, कोई सा भी नहीं छोड़ रखा है इन्होंने टायर इंडस्ट्री में। ब्रिजस्टोन, जेके, गुडियर, एमआरएफ, सीएट एंड टीबीएस, मिशेलिन, सुप्राजित, देखें और भी बहुत हैं। टायर इंडस्ट्री तो नामी ग्रामी, टायर इंडस्ट्री में तो मतलब यूँ समझ लो आने वाले टाइम में वैसे भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और इस शेयर में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, क्योंकि साइकिल चेंज होने वाली है। तो साइकिल टायर इंडस्ट्री की साइकिल आने वाली है, और उसके रिगार्डिंग टायर इंडस्ट्री में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी, और साथ के साथ ऑटो सेक्टर में तो ओवरऑल बढ़त देखने को मिलेगी ही मिलेगी। आप देखेंगे राजरतन ग्लोबल वायर के थाईलैंड वाले जो मार्की कस्टमर्स हैं, जिसमें आप देखेंगे सेंचुरी, सुमितोमो, वीरावर, कॉन्टिनेंटल, ओटानी, आईआरसी, इस तरीके के इनके वहाँ भी अच्छे खासे मार्की कस्टमर्स हैं। एंड इंटरनेशनल अगर आप देखेंगे तो ड्यूरो, ट्रेवल वॉग, नानकांग, टोयो टायर्स, सिल्वर जोन, नेक्सन टायर, इस तरीके के इनके मार्केट कस्टमर्स इंटरनेशनल मार्केट में भी बेहतरीन मार्केट कस्टमर्स हैं कंपनी के पास में। इंडियाज ऑटोमोबाइल सेक्टर रिपोर्टेड 13.6% वॉल्यूम डिक्लाइन इन FY21। इट ग्रू 25.5% ईयर ओवर ईयर इन Q4 2021। ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। साइज ऑफ इंडियाज ऑटोमोबाइल मार्केट $300 बिलियन 2026, $118 बिलियन है। अभी 2020 में आप देखेंगे बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन मार्केट साइज इसका बढ़ेगा आने वाले टाइम में। इंडिया का राजरतन बेहतरीन कंपनी आने वाले टाइम में ये और अच्छी खासी परफॉर्मेंस कंपनी दिखाती हुई दिखेगी, और ये आने वाले टाइम में काफी अच्छे एक्सपेंशन भी करती हुई दिख सकती है। प्रिंसिपल चैलेंजेस एंड रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव्स कंपनी ले रही है। प्रोडक्शन कैपेसिटी, द कंपनी डेवलपिंग प्रोसेस टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन इट्स इंडियन एंड थाईलैंड प्लांट्स, इंक्रीज करेगी आगे आने वाले टाइम में, उसके लिए उन्होंने प्रोसेस में कर रखा है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट, इन स्पाइट ऑफ एन इंक्रीज इन टर्नओवर द कंपनी रिड्यूस इट्स डेप्ट एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट। शिपिंग चैलेंजेस इस समय हैं। राजस्थान थाईलैंड फोकस्ड मोर ऑन डोमेस्टिक सेल्स, वी इंक्रीज्ड आवर स्प्रेड of countries by kick-starting supplies to USA and Europe. Lead time to customer in South India. Rajratan embarked on commissioning a warehouse in South India to deliver faster and be closer to customer. Challenges arising out of COVID-19 pandemic. Rajratan worked in line with government controls on the lockdown
operational discontinuation, social distancing and sanitization, protect an interest of its इकोसिस्टम। तो कंपनी आगे आने वाले टाइम में प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करते हुए दिखेगी, साथ के साथ कॉस्ट रिडक्शन भी करते हुए दिखेगी, जिससे कि और बेहतरीन ये कंपनी आने वाले टाइम में होती हुई दिखेगी और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल इमर्ज होता हुआ दिखेगा 2026 तक। रैपिड ग्रोथ मिलेगी इनको आगे एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान भी इनको अच्छी खासी बढ़त, अच्छी खासी पहुंच, अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिखेंगे। मीडियम टर्म सेक्टोरियल ओवरव्यू, ग्रीन टैक्स proposed, polluting cars will accelerate vehicle scrapping, इंडियन टायर कंपनी इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, टायर कंपनीज भी आगे एक्सपोर्ट करती हुई दिखेंगी। राजरतन स्ट्रेटजी टू कैपिटलाइज, कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे ये आने वाले टाइम में। प्रोडक्शन कैपेसिटी इन थाईलैंड फ्रॉम 2900 मेट्रिक टन से ये हो जाएगी 5000 मेट्रिक टन 2022 से 2023 के बीच में ये स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट शेयर भी ये धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 20% से 30% करेंगे थाईलैंड में। एंड प्रोडक्टिविटी भी आप देखेंगे तो डिजिटलाइज द एंटायर मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट मिक्स्ड, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ थिकर बीड वायर साइजेस यूज्ड इन ट्रक बस रेडियल टायर वेयर मार्जिन आर हायर, जहां मार्जिन हायर हैं वो भी ये बनाते हुए दिखेंगे, उनका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करते हुए दिखेंगे। न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ सेटिंग अप अ न्यू टायर वीड वायर प्लांट इन सदर्न इंडिया। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे तो कंपनी इस समय फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और उसी फंडामेंटली को शेयर इस समय चार्ट पे दिखा रहा है, आने वाले फ्यूचर को शेयर चार्ट पे दिखा रहा है। शेयर बहुत ही बेहतरीन आगे पकड़ने लायक है। कंपनी आगे प्रोडक्ट एक्सपेंशन भी करती हुई दिखेगी, अपने प्लांट में भी एक्सपेंशन करती दिखेगी और न्यू प्लांट्स भी आने वाले टाइम में कंपनी लगाते हुए दिखेगी। एक बार टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इनके चार्ट पे, तो चार्ट ये इस समय बिल्कुल ओपन है मेरे सामने। आप देखेंगे इनका जो चार्ट है, ये शेयर है वो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, मई 2020 में ये शेयर लॉन्च हुआ है। मई 2020 से आप देखेंगे मई 2021 में इस शेयर ने देखो क्या गजब की यार चाल दी है, ये देख सकते हैं आप। 250 रुपए का शेयर, 250 का भी नहीं, 250 रुपए का शेयर आप देखेंगे 1050 रुपए तक पहुंच गया है। मैं शेयर का ये वाला जो फेज है, इस वाले फेज को मैं अपना लॉन्ग टर्म मान के चलूंगा। ये वाली जो रेंज है यहाँ पे, इसने ये काफी टाइम यहाँ पे गुजारा है, करीब करीब ये मैं आपको ये वीक्स में मैंने कैंडल लगा रखी है, तो यहाँ इस वाले टाइम को हम लेके चलेंगे। यहाँ पे इस शेयर ने ये समय अच्छा खासा गुजारा है। और एक बार मैं आपको लॉन्ग टर्म के टारगेट अगर मैं आपको बता दूं, तो फ्रेंड्स जब तक ये शेयर 780 रुपए 780 रुपए 790 रुपए के जब तक ये शेयर ऊपर है, जब तक इस शेयर में अपना बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, इस शेयर में बेयरिश ट्रेंड जब स्टार्ट होगा, जब ये शेयर 600 रुपए के नीचे आएगा, और मुझे नहीं लगता कि ये शेयर अभी 600 रुपए के नीचे आने वाला है। आने वाले टाइम में ये शेयर यहाँ से जिस तरीके से इसने एक साल के अंदर अच्छी खासी 400-500% की इसने बढ़त दिखाई है, आने वाले टाइम में थोड़ा सा ये बढ़त कम दिखाएगा, लेकिन ये शेयर यहाँ से भी एक साल के अंदर अंदर 1500 रुपए तक जा सकता है। ये शेयर इस वाली रेजिस्टेंस के अंदर जा सकता है 1500 से 1600 रुपए के अंदर। ये शेयर आने वाले टाइम में एक साल के अंदर ये शेयर बड़े ही आराम से जा सकता है, क्योंकि अब टायर सेक्टर से जिस तरीके से आने वाले टाइम में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, तो इस शेयर से भी आपको आने वाले टाइम में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। और इनके आगे जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसको भी देखते हुए ये शेयर आगे अच्छी खासी ग्रोथ दिखाने के लिए रेडी हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको एक बार टारगेट बताऊं, तो शॉर्ट टर्म के लिए ये शेयर यहाँ पे इसने ये बेस बनाया है करीब करीब 1 महीने का, इस वाले बेस को मैं लेके चलूंगा। आप देखेंगे जब तक ये शेयर, आप देखेंगे जब तक ये शेयर 890 900 रुपए के ऊपर जब तक ये शेयर टिका हुआ है, और इसने करीब करीब ये 3 कैंडल जो बनाई है, ये 3 कैंडल इसने 3 वीक्स की जो कैंडल बनाई है इसने बुलिश ट्रेंड में बनाई है। जब तक ये शेयर अपने 900 रुपए के ऊपर है, जब तक ये बुलिश ट्रेंड में है, और जब ये 750 के नीचे आएगा तब ये अपने बेयरिश ट्रेंड में आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ भी ये शेयर अपने बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। इस शेयर को आप 900 से लेके 1000 रुपए के बीच में, 1020 1020 तक में अगर आपको मिल जाए, 950 से 1020 तक के बीच में अगर ये आपको मिल जाता है, इस कैंडल की अगर ये बिल्कुल नीचे वाली रेंज में भी अगर मिल जाता है आपको 974 रुपीज पे, 950 974 रुपीज पे भी अगर ये शेयर आपको मिल जाता है, तो आप प्लीज इस शेयर को आप परचेज कर सकते हैं। ये शेयर यहाँ से भी करीब करीब 1200 रुपए तक जा सकता है। आने वाले टाइम में ये शेयर यहाँ से 1150 से 1200 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। यहाँ से भी ये 10 से 15% का रिटर्न 1.5 से 2 महीने के अंदर ये शेयर दे सकता है। आप देखेंगे यहीं की यहीं ये कंसोलिडेशन कर रहा है, एक वीक इसने यहीं कंसोलिडेशन किया है, नेक्स्ट वीक भी इसने यहीं ये कंसोलिडेशन कर रहा है।
तो कंसोलिडेशन अपने वहीं के वहीं ये करता है और ये शेयर फिर से ऊपर चलने लग जाता है। राजरतन बायर आने वाले टाइम में ये शेयर मल्टी बैगर, बेहतरीन मल्टी बैगर ये शेयर बन सकता है, जैसा मेरे को लग रहा है। इस शेयर को भी, ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, इस शेयर को भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, धीरे-धीरे ट्रेल करते चलें। स्टॉप लॉस को पोर्टफोलियो स्टॉक ये शेयर बन के आगे आने वाले टाइम में दिखाएगा। 10 की फेस वैल्यू है, 53 की बुक इनकी ईपीएस है, 170 की इनकी बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू अच्छी खासी बुक वैल्यू है कंपनी की। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो रेगुलर नेट प्रॉफिट जंप कर रहा है इनका, एक भी क्वार्टर इनका नेगेटिव नहीं गया है। ईपीएस भी देखेंगे तो ईपीएस भी अच्छी खासी जंप शेयर की कर रही है। रेगुलर डिविडेंड देती है कंपनी एंड बोनस भी इन्होंने 4:3 का 2019 में ही बोनस भी दिया है। 10% की डीआईआई के पास में भी अच्छी खासी एक हिस्सेदारी है एंड 24% की आरओई ये कंपनी जनरेट कर रही है। देखेंगे तो और जो ऑटो एंसिलरीज की जो कंपनीज हैं वो इनके आसपास भी नहीं भटक पा रही हैं और कंपनी के पास में डेप्ट बहुत ही कम है। डेप्ट कंपनी के पास में कम होने की वजह से ये शेयर आने वाले टाइम में और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाए करेगी। थैंक यू।